Now, welcome to the next topic, that is the static characteristics of the triac. Okay, so today we are going to study about this. So triac, what is triac? No, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अबाउट द थायरिस्टर्स, जो FCR आपका हुआ करता था. ठीक है, तो इन वन लाइन इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द triac, then triac is simply when you are going to connect two thyristors anti-parallelly. Okay, it is simply your triac. Okay, let's draw this. This is the gate terminal. Okay, so two thyristors are connected in anti-parallel direction. It is simply your triac. We don't have पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, वो इसमें नहीं होते. ये दोनों चेंज होते रहते हैं कि MT2 पॉजिटिव है या MT1 पॉजिटिव है. दिस मस्ट बी MT1, सॉरी, MT1 एंड MT2. ओके, तो अब इसमें MT2 और MT1 विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे बिकम पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ऑलराइट, सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस. आपको पहले से मालूम होगा कि SCR जो होता है वो आपका यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है. ओके, क्योंकि वो एनोड से कैथोड ही कंडक्ट करा करता था एंड नॉट फ्रॉम कैथोड टू एनोड. ओके, नाउ हियर अ ट्रायक कैन हाउएवर इट कंडक्शन बोथ द डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में आपके कंडक्ट करता है. और ट्रायक जो है इसी वजह से बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर कहलाता है. ठीक है, बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर विद 3 टर्मिनल्स. उसमें आपके 3 टर्मिनल्स ही होते थे. ओके, 3 टर्मिनल्स कौन से होते थे उसमें? एनोड और कैथोड और गेट टर्मिनल होता था. ठीक है, यहाँ पर एनोड और कैथोड की जगह आपका MT2 और MT1 है. एंड MT2 एंड MT1 बिकम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होते रहते हैं. तो हम जो पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा उसी के अकॉर्डिंग इसकी वेव फॉर्म्स आपकी आएंगी. ठीक है, इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली फॉर अ कंट्रोल ऑफ पावर इन AC सर्किट. अब AC सर्किट में जब ये यूज़ किया जाता है तो अभी आप जब इसकी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे दैन यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये आपका दोनों हाफ साइकिल्स में कंट्रोल किया जा सकता है. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायक. ओके, नाउ लेट्स हैव दिस. अब इसमें इफ़ यू रिमेंबर द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायरिस्टर की अगर आपको याद हो तो उसमें थायरिस्टर की हम पहले वेव फॉर्म बनाते हैं. जो थायरिस्टर की वेव फॉर्म स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई थी, वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द रेप्लिका ऑफ दैट. ओके, जस्ट रेप्लिका ऑफ दैट. नाउ लेट्स ड्रॉ द वेव फॉर्म. सो इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो कि थायरिस्टर की वेव फॉर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर करंट एंड वोल्टेज दैट इज़ IV कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी इस तरह से आती थी कि हम 0 से स्टार्ट करते थे करंट सप्लाई. ठीक है, और उसके बाद में जब वो ब्रेक डाउन हो जाया करता था आपका जंक्शन J2, तो उसके बाद ये पॉइंट यहाँ आ जाया करता था. ठीक है, ये ऑपरेट करता था आपका. अब जब MT2 पॉजिटिव है, MT2 इज़ पॉजिटिव, तो आपकी वेव फॉर्म्स इस तरह से होगी. अब इसी में इफ़ यू आर गोइंग टू सप्लाई द गेट करंट अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है आपका इस तरह से कंडक्ट करता जाएगा कि यहाँ पर IG मीन्स गेट करंट आपका 0 है, यहाँ IG आपका इससे ज़्यादा है, ये IG1 हो गया आपका. IG2 जो है वो IG1 से ज़्यादा है, IG3 जो है वो IG2 से ज़्यादा है. तो जिस तरह से आप करंट बढ़ाते चले जाएंगे तो गेट करंट बढ़ता जाएगा, तो जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन होता जाएगा और उतनी ही जल्दी ये आपका कंडक्टिंग मोड में आता जाएगा. ठीक है, ये आपका थायरिस्टर SCR थायरिस्टर की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करती है. नाउ what you want here is, अब जब MT2 means this terminal is positive and MT1 is negative, जब आपका MT2 नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका
नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी आती है, जस्ट सिमिलर वेव फॉर्म गेम्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका यहाँ से, ठीक, ये क्या है आपका माइनस कर IA करंट, ठीक है, ये माइनस वोल्टेज आपका, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर ये करंट जो है ये IG 0 है, ठीक है, IG इक्वल्स टू 0 है। अब IG1 अगर आप इसमें देंगे, IG2 देंगे, IG3 देंगे, उसी तरीके से जब ये करंट आपका बढ़ता चला जाएगा तो इसका ब्रेकडाउन पहले होता जाएगा, ठीक है। और ये आपकी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। सो दिस इज द सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थायरिस्टर, ओके। नाउ एज थायरिस्टर कंडक्ट इन बोथ द डायरेक्शंस, एनोड एंड कैथोड, जैसे हमने बताया एनोड कैथोड आर नॉट एप्लीकेबल टू द थायरिस्टर, सॉरी इन द ट्रायैक। इट्स 3 टर्मिनल्स आर यूजुअली, इसके 3 टर्मिनल्स जो होंगे वो आपका MT1, MT2 एंड गेट होगा, ठीक। अब इसका ऑपरेशन सिंपली समझेंगे, जैसे अभी बताया। तो अब थायरिस्ट इसमें ट्रायक में क्या होगा, अगर आप गेट सिग्नल नहीं देते, अब अगर आप इसमें गेट सिग्नल नहीं देते दोनों ही डायरेक्शंस में, AC साइकिल में जब पॉजिटिव में आप यूज़ कर रहे होंगे तो इसमें आएगा गेट सिग्नल नहीं देते, तो जैसे अभी बताया कि जब गेट सिग्नल नहीं देंगे तो ये जब तक ब्रेक ओवर वोल्टेज अटेंड नहीं कर लेगा जब तक ये कंडक्ट करना स्टार्ट नहीं करेगा। और अगर आप गेट सिग्नल देते हैं तो थोड़े उससे कम वोल्टेज पे ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। एंड दिस इज सिंपली द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर ट्रायैक।